अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये अल-शफ़ा होम्योपैथिक सेंटर 111 यूट्यूब चैनल। रोज़ाना हम एक बीमारी या एक दवाई के बारे में, आज की दवाई जो है मैंने तजवीज़ की है वो भी बड़ी कीमती और ज़रूरी है। अमूमन ये दवाई, पहले दवाई के बारे में बता दूं, कार्बो एनिमल्स यानी कार्बन एनिमल्स, जानवर के चमड़े का उसको जलाकर उसका कार्बन बनाया जाता है, उससे ये पोटेंसी बनाई जाती है। और है तो ये चीज़ तो जानवर का चमड़ा, बैल का चमड़ा ख़ास तौर पर होता है, तो इससे ये दवाई बनती है। लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं इंसान को। एक तो ये अमूमन बूढ़े लोगों की दवाई है, ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं और जो कमज़ोर हों उनकी दवाई है। ये गदूद पर इसका असर है बहुत ज़्यादा। जब गदूद सख्त हो जाते हैं तो उसमें पीप पड़ने का ख़दशा हो जाता है। वो अमूमन सरतानी गदूद होते हैं, उनके लिए ये बहुत मुफीद है। वो गदूद कहाँ होते हैं? बगल में होते हैं, चड्डे में होते हैं, इसी तरह औरतों के रहम में हो सकता है, जिसकी वजह से बाज़ औरतों का वो रहम भी निकाल देते हैं, क्योंकि ये आपको कैंसर का ख़तरा है। उसके लिए अगर इस्तेमाल की जाए तो औरत भी बच सकती है और कैंसर भी ख़त्म हो सकता है। और फिर औरतों के लिए ये भी है, उस हालत में अगर औरत को माहवारी बहुत ज़्यादा आती है तो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो बोल भी नहीं सकती। ऐसी हालत में फिर कार्बो एनिमल्स जो है ये बहुत अच्छा काम करती है, उसकी ताकत बहाल कर देती है, माहवारी को नॉर्मल करती है। तो ये इस लिहाज से ये बहुत कीमती दवाई है। एक तो औरतों की ख़ास और ख़तरनाक बीमारी का ये इलाज है। दूसरा ऐसे लोगों का जिनके गदूद सूज गए हैं, बगलों में हैं या पस्तानों में हैं या चड्डों में है, गदूद अगर सख्त हो फिर ये काम करती है। नरम गदूद के लिए ये दवाई नहीं है, सख्त गदूद के लिए दवाई है। अक्सर वो गदूद फिर उनमें पीप पड़ जाती है और उनमें फिर पीप निकलना शुरू हो जाती है, वो एक मुसीबत बन जाती है। उसके लिए ये कार्बो एनिमल्स इसका आसान नाम है जो। तो इस तरह ऐसा मरीज़ जो है उसको मोच आने की आदत भी अक्सर होती है, जल्दी जल्दी उसके पाँव को मोच आ जाती है, फिर उसके हाथ पाँव सो जाते हैं, उसकी कलाइयाँ सो जाती हैं। ऐसी हालत में फिर कार्बो एनिमल्स ये बहुत अच्छी दवाई है। और गदूदों का, हाँ, जब ऐसी औरत जब उसको रेमी तकलीफ़ हो तो उसके नाक पर एक निशान बन जाता है। सीपिया में भी है नाक पर निशान, लेकिन इसका निशान जो है वो नाक पर, उसका रंग मुख्तलिफ होता है सीपिया से। इसलिए ऐसी औरत अब जब माहवारी की तकलीफ़ में भी मुब्तला हो और नाक पे निशान भी हो और कमज़ोरी भी उसको बहुत हो, हत्ता कि वो बोलने से भी लाचार हो, तो ऐसी हालत में फिर
कार्बो एनिमल्स। इसके मुकाबले में कार्बोवेज भी है दवाई, लेकिन कार्बोवेज भी कोले से बनी है, लेकिन ये एनिमल के कोले से बनी है, इसलिए इसको कार्बो एनिमल्स कहते हैं। तो इसकी मशहूर अलामात मैंने बता दी हैं। गदूदों का सूजकर पत्थर की तरह सरतानी शक्ल इख्तियार करना। सरतानी से मुराद है वो कैंसर की एक किस्म है, और गदूद में पीप पड़ के उसमें फिर सुराख हो जाता है, पीप निकलनी शुरू हो जाती है। तो दूसरी ये गदूद होते हैं बगल में, पस्तानों में, और मर्द या औरत के चड्डों में। यहाँ ये गदूद जब सूजते हैं तो अगर वो सख्त है तो फ़ौरन आप कार्बो एनिमल्स दें। ये 30 की पोटेंसी में सही काम करती है। अगर 3 ताकत की देंगे तो उसको फाड़ेगी और पीप बाहर निकालेगी, लेकिन 30 की पोटेंसी में जो दोनों काम करती है। इंतहाई कमज़ोरी जब औरतों में हो उस वक़्त भी कार्बो एनिमल्स देते हैं। तो ये आपको आज बताना था। ये भी ज़रूरी है, कई मरीज़ बेचारे बहुत लंबा इस इलाज को ले जाते हैं, लेकिन मुख्तसर ये है कि सख्त गदूद जिस्म के किसी हिस्से में भी हों तो कार्बो एनिमल्स को देखना चाहिए, जिनमें ये ख़दशा हो कि पीप पड़ेगी, दबाने से दर्द होगा, पीप पड़ने का ख़दशा होता है। उस वक़्त सख्त गदूदों के लिए ये है। ख़ास तौर पर जो मैंने नाम लिए हैं जगह, अगर उनमें हैं गदूद सख्त, पस्तानों में, काछ में, बगल में और चड्डे में, और औरतों के रैम में कैंसर में, रैमी गदूद जब सूज जाते हैं तो वो कैंसर की शक्ल इख्तियार करते हैं, तो डॉक्टर उनको रैम बाहर निकालने का मशवरा देते हैं। अगर ऐसा है तो पहले कार्बो एनिमल्स लीजिए, फिर दूसरा काम कराइए, ताकि आपकी सेहत जो है बहाल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।